हेलो डिवाइन सोल्स। तो न्यू मून के साथ एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ हैं। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपको लगेगा कि आपका जो भी एक पुराना था, जैसे कि आपकी पुराना एक पर्सपेक्टिव था, आपकी पुरानी सोच थी, ठीक है, उसकी एक ग्रेसफुली एंडिंग होने जा रही है, ठीक है। और साथ ही में रीबर्थ की एनर्जीज़ हैं, रीअवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं। ओके, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको 55, 555, 1111 बहुत ज़्यादा दिखे। आपको ऐसा लगेगा कि थकावट फील होगी, और बीच बीच में हो सकता है कि जैसे सडन एनर्जी फील होती है, ठीक है, कि मैं एक्शन मोड में आ जाऊं और सब कुछ अच्छा लगेगा, मूव होता हुआ लगेगा। लेकिन फिर सडनली बीच में एनर्जीज़ ऐसी हो जाएंगी कि आपको थोड़ा फटीग फील होगा। ओके, आपके जो पुराने कोई मेमोरीज़ हैं वो रीसरफेस हो सकती हैं, और सडन फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में आ सकते हो आप। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अंदर से एक करेज वाली फीलिंग आ रही है, बोल्डनेस की फीलिंग आ रही है। ओके, कि आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। वो सडन सर्ज ऑफ एनर्जी जो है वो मुझे आपके अंदर दिख रही है। तो अगर आपको लायंस की वीडियोस, टाइगर्स की वीडियोस, पिक्चर्स आपको रैंडमली स्क्रॉल करते हुए दिख रही हैं या कहीं भी दिख रही हैं ऐसे, ओके, तो ये साइन है कि आपके अंदर का जो करेज है, आपके अंदर की जो पावर स्ट्रेंथ है वो राइज हो रही है। तो इसके साथ ही आपको स्नेक्स की पिक्चर्स, स्नेक्स की वीडियोस आपको दिखें तो ये साइन है। अगर ड्रीम्स में भी आपको दिखें स्नेक्स या लायंस, तो ये साइन है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो राइज हो रही है, और आपके चक्रास जो हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ओके, तो अभी हम रीडिंग में ये देख लेते हैं कि एक्चुअली रिलीज़ करने की क्या नीड है आपको। ओके, कल अमावस्या है, तो फाइनल एक रिलीजिंग होगी। तो परसों फुल मून है। ओके, तो न्यू एनर्जीज, न्यू एक जो आपको रीबर्थ फील होगा, वो वाली एनर्जीज हो सकता है आपको परसों से शुरू हो। ओके, थर्सडे से शुरू हो। तो कल जो अमावस्या है उस पर फाइनल रिलीजिंग, जो भी मतलब रेमिनेंट्स रह गए हैं उसकी रिलीजिंग होगी कल। ओके, क्या रिलीज करने की नीड है आपको। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है क्योंकि ये न्यू मून एक्वेरियस साइन में है। ओके, और एक्वेरियस एयर साइन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी जो इम्पल्सिवनेस है, जो मतलब कि कई केसेस में हो सकता है कि बिना सोचे समझे, बिना सिचुएशन को एनालाइज किए एक्शन मोड में आ जाते हैं, ठीक है। उस चीज़ को रिलीज़ करने की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। ओके, तो और क्या है इसमें कि आप जैसे कि कोई छोटी सी बात भी होती है ना, तो हो सकता है कि आपका कुछ ओवर सेंसिटिव नेचर हो। आप एक तरफ की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ की बात नहीं सुनते, और इम्पल्सिव मोड में आ जाते हो। ओके, तो कुछ ऐसा
इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी हो जाए या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, तो आपको इस चीज़ से बचना है। ओके, और अपने इस इम्पल्सिव नेचर को, अपने इस जो आपका एक आउटस्पोकन नेचर गुड होता है, ठीक है, अच्छा होता है, लेकिन कई बार हमें सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है अमावस्या न्यू मून के टाइम पे, वो यही है कि आपको अपना इम्पल्सिव नेचर पे एक एक्शन मोड पे थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना है। ओके, रिलीजिंग की एनर्जीज़ हैं। कल आपके जो भी ऐसे थोड़े रेमिनेंट्स रह गए होंगे आउटस्पोकन इम्पल्सिवनेस के, ठीक है, वो रिलीज़ होंगे। आप कॉन्शियसली भी रिलीज़ करोगे इन चीज़ों को। ओके, तो उसके बाद आपकी जो एक आपको कौन सी ऐसी एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे कि आप फॉरवर्ड ही मूव करते रहो। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा है कि चाहे आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आपके सामने कैसी पहाड़ जैसी समस्याएं हों, ओके, आपको बस यूनिवर्स पे बिलीव रखना है। यूनिवर्स पे ऐसा भरोसा रखना है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्प पहुंच ही जाएगी। ओके, तो आपको घबराना नहीं है ऐसी सिचुएशंस में, अपने मन पे कंट्रोल रखना है, मन को समझाना है। ओके, और इसी सोच से आगे बढ़ना है कि परमात्मा मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है। ओके, तो आपके अंदर इसके बाद जो आपके अंदर एक थोड़ी आइसोलेशन की एनर्जीज, ओके, आपकी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बिहेवियर, आपको इस चीज़ को इमर्ज करने की गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। ओके, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स। आपके जो एक सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का नेचर, ओके, इंट्रोस्पेक्शन, अपनी इनर लाइट को बढ़ाने का, ये सारी इमर्ज करने की, ये सारी एनर्जीज इमर्ज करने की गाइडेंस है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, कल का दिन हो सके तो आप थोड़ा साइलेंस में रहिए। ओके, इफ़ पॉसिबल तो आप पूरा दिन भी साइलेंस में रह सकते हो, क्योंकि कल मौनी अमावस्या है। तो साइलेंस में रह कर के जो आपको बेनिफिट्स होंगे, ओके, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। अगर सारा दिन नहीं रह सकते हो तो कुछ आवर्स के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए आप थोड़े इंट्रोस्पेक्शन मोड में, आप थोड़ी मेडिटेशन में, साइलेंस में बिताइए। ओके, ताकि आपको अपने जो भी अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी अंदर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चल रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हों और आपको अपनी इनर गाइडेंस मिले, ठीक है, आपको यूनिवर्स की गाइडेंस मिले। ओके, और यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आपको अपनी एक ऐसे साइलेंस और मेडिटेशन का जो एक आपको यूनिक पावर फील होगी, ठीक है, अपने अंदर ही अंदर रह करके, अगर आप ट्राई करना, आप 10 मिनट 15 मिनट अगर आप इनसाइड रहते हो, ओके, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, इनसाइड मतलब ये नहीं घर के अंदर ही रहना है, बाहर भी जा करके आपका ध्यान बस खुद पे, अपने अपनी इनर पावर पे होना चाहिए। ओके, तो इससे जो आपको एक यूनिक पावर मिलेगी, ओके, ऐसी पावर मिलेगी कि आप कैसी भी सिचुएशंस में आप हिलोगे नहीं, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, ओके, आप मतलब डगमगाओगे नहीं, बल्कि आप सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग अपने अंडर कर लोगे। ओके, तो ये वाली मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, और आपकी जो यूनिक पावर है, यूनिक पावर आप में है आइसोलेट रहने की, अकेला रहने की, आप में इतनी यूनिक पावर है कि आप बहुत बहुत टाइम तक, सालों तक भी अकेले रह सकते हो। आपको अकेले में रहना अच्छा लगता है, यहाँ पे मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है। ओके,
अगर आपके साथ कोई अच्छा बिहेव नहीं करता तो आप सिचुएशन को कट ऑफ करके आप जा सकते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो। और रियली आई एम सेइंग दैट कि हैट्स ऑफ टू यू, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। नहीं तो कई लोग तो अकेला नहीं रह सकते हैं, उनको हमेशा वैलिडेशंस चाहिए होती हैं, उनको अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं। वैलिडेशंस मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए वैलिडेशन चाहिए होती है दूसरों की, कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, क्या मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, ओके है नहीं है। और चाहे वो लोग उसका भला सोच रहे हो ना सोच रहे हो, ठीक है, बट पर्सन को वैलिडेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ, आप बियॉन्ड वैलिडेशन हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की वैलिडेशन चाहिए होती है। ओके अगर यूनिवर्स आपको बोल दे कि ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है तो आप कर दोगे। अगर यूनिवर्स बोल दे, आपको टचिंग आ जाए, गाइडेंस आ जाए आपके इष्ट की, परमात्मा की, कि यहाँ पे क्या करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की, डिवाइन की ही कॉलिंग को सुनते हो। ओके आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की ही वैलिडेशन की नीड है, आपको किसी और के वैलिडेशन की, किसी और के ओपिनियंस की, पॉइंट ऑफ व्यूज़ की आपको नीड नहीं है। ओके आप सुनते हो, लेकिन आप मतलब कि कन्विंस सिर्फ आप यूनिवर्स और डिवाइन से ही होते हो, ठीक है। तो एनर्जीज और देख लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको क्या इंटेंशंस रखनी है। ओके हर टाइम अपने मन में क्या चीज़ रखनी है जिससे कि आपकी ये वाली फाइनल रिलीजिंग जो है वो इजी हो सके। क्या गाइडेंस आ रही है आपको इंटेंशन रखने की। ओके तो यहाँ पे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको कल का दिन, ओके जो भी आप होल्ड पे रखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जीज में थे, तो उनको जस्ट आप थोड़ा साइडलाइन करके, ठीक है, आप इनवर्ड जाइए, आप मेडिटेशन और साइलेंस में जाइए। ओके तो आपको क्या इंटेंशन रखनी है कि जो मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं करता उसकी रिलीजिंग हो रही है और हो चुकी है। ओके और जो जो सिचुएशंस, लोग मेरे हाईएस्ट सेल्फ को, मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व करते हैं, मेरे जो लाइफ पर्पस है उसमें एक मीनिंग ऐड करते हैं, ओके तो वो ऐड ऑन हो रहे हैं, और जो नहीं करते हैं वो यूनिवर्स उनको निकाल के बाहर कर रहा है, और जो सिचुएशंस नहीं करती हैं वो भी यूनिवर्स को अपने आप ही करना है। ओके तो ये वाली इंटेंशन रखनी है और यूनिवर्स को अपने सरेंडर करना है, डिवाइन को सरेंडर कर दो। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कुछ भी है, वैसे तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, विशेज़ हैं, वो परसों से शुरू करें, न्यू मून से। कल अमावस्या है तो कल रेमिनेंट्स रिलीज़ होंगे। ओके तो कई कहते हैं कि न्यू मून कल ही है, लेकिन नहीं, न्यू मून मतलब जो अमावस्या के अगले दिन से न्यू मून शुरू होता है। ओके कल अमावस्या है तो कल फाइनल जो रेमिनेंट्स हैं वो सब निकल जाएंगे और एक न्यू लूनार ईयर जो है वो शुरू होगा। ओके तो कुछ और एनर्जीज ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जैसे केयरफुल रहने की नीड है। ओके यहाँ पे मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज फील हो रही हैं कि जैसे कि जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, आपको बैक स्टैब किया था, ओके आपके जैसे कि आपकी जो वर्च्यूज़ हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसको ना देख के कोई एक चीज़ आपकी पकड़ ली और उसको ही सब में बोलते चले गए, ओके कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, और आप काफ़ी हर्ट हुए उन चीज़ों से। ओके आपके अंदर उन बातों को लेकर के फ्रस्ट्रेशन आ रही है
कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये कुछ हुआ। ओके, तो ये सारी जो एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स उसके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं। आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो दुख दर्द है, ठीक है, जिसकी वजह से हुए हैं, ओके, तो वो सारी सिचुएशन के रिलेटेड जस्टिस आ रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ लीगल मैटर्स में किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से धोखा दिया है। ओके, बिजनेस में किसी को धोखा मिला है, तो अगर उसके कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, अगर लीगल केसेस नहीं भी चल रहे हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स जस्टिस लेके आ रहे हैं। ओके, ये न्यू मून का जो शिफ्ट के एनर्जीज हैं वो हैं, और आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन सब कुछ बैलेंस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने चक्रास पे वर्क करना है। ओके, चक्रा अलाइनमेंट पे वर्क करना है, मेडिटेशन करनी है, हो सके तो 7 चक्रा की मेडिटेशन